इसमें डियर फ्रेंड्स वेलकम टू आरके स्नैपिज्म यूट्यूब चैनल। तो आज हम लेके आए साइंस में फिजिक्स। तो फिजिक्स में पढ़ रहे हैं प्रकाश का परावर्तन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो गाइज आज पढ़ेंगे 12 तक हम वीडियो बना दिए हैं, मतलब 12 तक हम वीडियो बना दिए हैं। आज पार्ट 13 चलेगा तो हम बना दिए हैं अवतल दर्पण का फोकस तथा फोकस दूरी, और आज जो हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण का फोकस तथा फोकस दूरी। आप बने रहिए शुरू से लेकर के लास्ट तक, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि समझ में नहीं आया, आपको एक एक स्टेप आएगा समझ में। चैलेंज करते हैं आपसे, बस बने रहिए शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिए। आज हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण का फोकस तथा फोकस दूरी। अवतल दर्पण का फोकस तथा फोकस दूरी पढ़ लिए और अच्छी तरीका से हम बताएं, जाइए प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो गाइज ये आज जो पढ़ेंगे उत्तल दर्पण का फोकस तथा फोकस दूरी, तो ये भी हम प्रूफ ऑलरेडी हम कर दिए हैं। F बराबर R/2 हम पहले कर दिए हैं, ठीक है, इससे पहले। तो गाइज दिक्कत नहीं होगा, बना हुआ ये वीडियो देख करके उसके बाद वो भी बहुत आसानी से आपसे बनेगा। तो गाइज ये आज जो हम इसमें पढ़ाएंगे तो देख रहे हैं उत्तल दर्पण का फोकस तथा फोकस दूरी, कहाँ पे फोकस क्या है और उसका दूरी क्या है, वो हम आज बताने वाले। फोकस दूरी क्या होता है, तो गाइज इसमें एक क्या लिए हैं, उत्तल दर्पण। अब तो को यहाँ पर क्या कह रहा है, उत्तल दर्पण कह रहा है। अब तो को उत्तल दर्पण का फोकस और फोकस दूरी क्या है वो हम आज बताने वाले हैं। इस फिगर में अच्छी तरीका से आपको बहुत अच्छा से कंटेंट मिलेगा, आपको बेसिक मिलेगा। तो गाइस देखिए एक उत्तल दर्पण बना लिए, ठीक है। अब देखो उत्तल दर्पण तो बना लिए, लेकिन अभी हम इसको उत्तल ना कहेंगे, अवतल कहेंगे, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम रस्तित करेंगे, तब इसको उत्तल दर्पण कहेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे। सबसे पहले इसको हम रस्तित कर लेते हैं। रस्तित का मतलब वो पेंट कर लेते हैं। क्या पेंट करने के बाद उसके बाद ये क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। तो गाइस देखिए कर लिए, ये हुआ क्या, उत्तल दर्पण। अब देखो उत्तल दर्पण जब बाहरी सतह से जब पेंट किया जाएगा, रस्तित किया जाएगा, कलई किया जाएगा, उसको हम कहेंगे अवतल दर्पण। तो गाइज ये समाप्त हो गया, ये आप समझ गए होंगे। तो गाइज अब देखो ये जो खाली जो मतलब कि ये जो सतह जो बचा है नहीं पेंट जो किए हैं, इसको कहते परावर्तक सतह। तो गाइज आप जानते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन खींचा गया है, क्या, इसको हम कहते प्रधान अक्ष। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्रधान अक्ष। ये क्या है, अब देखो ध्यान से देखो, इधर से जब प्रकाश इस पे जब पड़ रही है, जब इस पे पड़ेगी प्रकाश तो क्या होगा। अब देखिए सबसे पहले यहां से यहां तक स्ट्रेट लाइन खींचा गया है, समझिएगा। इसको कहते हैं प्रधान अक्ष। इसको क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, इसको हम प्रधान अक्ष कहेंगे। अब देखो प्रधान अक्ष, मुख्य अक्ष, इसी को कहते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के समांतर यहां पर, अब देखो मुख्य अक्ष के समांतर ही यहां किरण, अब देखो यहां पर मुख्य अक्ष के समांतर यहां पर उत्तल दर्पण पर पड़ रही है प्रकाश की किरण। अब देखो परावर्तन का नियम का पालन करते हुए वो क्या हो जाती, टकरा के उसी दिशा में चली जाती है। अब देखो चल गई, उसके बाद जो है, अब देखो जाने के बाद, अब देखो यहां मुख्य अक्ष जो है, ये मुख्य अक्ष प्रधान अक्ष से हमको लग रहा है कि यहां से, अब देखो F बिंदु से, क्या F बिंदु से F से होकर आ रही है, क्या हमको लग रहा है। अब देखिए यहां से डॉट डॉट लाइन, कटी हुई लाइन देखिए यहां से आ रही है, क्या यहां से आ रही है, लेकिन वास्तव में यहां से टकरा कर इधर परावर्तित हुई है, ठीक है, परावर्तित हुई है। अब देखो यहां से यहां तक तो गई, लेकिन एंगल जब अभिलंब इस पे जो खींचा गया, जब अभिलंब खींचा गया, लेकिन अब देखते हैं, जब देखने पर हमको क्या आभास प्रतीत होता है, यहां से सी वक्रता केंद्र से आ रही है, क्या वक्रता केंद्र से आ रही है, हमको लग रहा है ना, तो लग नहीं रहा है, प्रतीत हो रहा है, दिखाई दे रहा है, लेकिन यहां से अभिलंब की ओर दिशा में खींचा हुआ आ रहा है। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, अब देखो गौर से देखना, वक्रता केंद्र से आ रही है। तो गाइस यहां पर एंगल क्या बनाती है, आई कोण बनाती है। क्या, जब प्रकाश इस पे क्या होती है, टकराती है, टकराने के बाद परावर्तित होती है, आपतित होती है, इसी को डिनोट करते हैं आई से। उसके बाद परावर्तित होने के बाद इसको आर से डिनोट करते हैं। तो गाइस ये क्लियर हो गया।
ठीक उसी प्रकार यहां पर आना, इसके समांतर मुख्य अक्ष के समांतर एक फिर यहां पर टकराया हुआ है। अब देखो टकरा के परावर्तित हुए। अब जब परावर्तित हुआ, अब देखो जो टकराती इसको कौन कौन बोलते हैं? आई। ये कौन कौन बना रही है? आई। उसके बाद परावर्तित जो हो रही है आर। अब देखो यहां भी ठीक उसी प्रकार लग रहा है। अब देखो ये अभिलंब डाला गया, लगता सी वक्रता केंद्र से आ रही है। क्या वक्रता केंद्र से आ रही है? लग रहा है ना, वक्रता केंद्र से आ रही है। उसके बाद फिर उसके बाद परावर्तित जो हुई है, फिर उसके बाद यहां फोकस से होके गुजर रही है। लग रहा है ना, यहां से यहां आ रही है। तो गाइज लेकिन वास्तविक रूप से यहां से टकराई है, उसके बाद इधर आ गई है टकरा के। तो गाइज यहां भी एरो के निशान देंगे। उसके बाद आपको ये बात समझ में आया। उसके बाद ये जो बिंदु हैं इसको हम P से डिनोट करते हैं। क्या इसको हम किससे डिनोट करते हैं? P, जिसको कहते हैं ध्रुव, इसको कहते हैं वक्रता केंद्र, इसको क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र, इसको कहते हैं फोकस। अब देखो इसमें और बता, लिख के आपको हम बताएंगे और अच्छी तरीका से बताने का कोशिश करेंगे। देखिए भाई, ये देख लिए। अब देखो ये B बिंदु है, इसका नाम भी दे देना B। जब यहां से जाती है प्रकाश की किरण तो उसके बाद परावर्तित होती है, ये बिंदु B है। ठीक है, इस पे ध्यान रखना, नाम पर भी ध्यान रखना है। ठीक है, कोई भी नाम दीजिए लेकिन सटीक नाम दीजिए। अब देखो उसके बाद ये हम जितना भी इसमें बताएं ठीक उसी प्रकार यहां भी है। आपको दिक्कत नहीं भी होगा और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो बेटर होगा। देखिए हम भी साथ में रहेंगे। उसके बाद ले लिए होंगे तो गाइस देखते हैं किसी उत्तल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष। अब तक कोई भी उत्तल दर्पण है, अब तक इसका फोकस, अब तक उसका मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है, वह बिंदु है मुख्य अक्ष पर, वह बिंदु है जहां से मुख्य अक्ष के, क्या, जहां से मुख्य अक्ष जिसको कहते हैं प्रधान अक्ष, जहां से मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रतीत होती है। अब देखिए ये सब जो है जब ये अभिलंब डाला गया तो ये आती हुई प्रतीत होती है। जब उसके बाद परावर्तित हुई इधर, यहां से आई प्रकाश के किरण, परावर्तित होने के बाद जब यहां से देखते हैं बी बिंदु से, लेकिन एफ से होकर लगता है कि मतलब आती हुई प्रतीत दिखाई देती। प्रतीत का मतलब दिखाई देना। ये कटी हुई बिंदु क्या हो रहा है? लग रहा है कि यहां से आई है लेकिन यहां से गई है, टकरा गई, लेकिन क्या आभास प्रतीत हो रही है ना। तो यही हम यहां पर समांतर आती हुई प्रतीत होती है। तो फोकस एफ से, क्या, फोकस एफ से, इसको हम क्या कहते हैं? फोकस। फोकस एफ से दर्पण के ध्रुव, फोकस एफ से दर्पण का जो ध्रुव है, ये ध्रुव जो है P, समझ में आ रहा है? दर्पण फोकस एफ से, और देखो दर्पण का जो ध्रुव जो है, दर्पण की, वही कारण, दर्पण के ध्रुव P की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। अब देखो दर्पण का ध्रुव ये P जो है इसको डिनोट करते हैं P से, और ये फोकस F जो है यहां से यहां की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। आपको समझ में आ गया? यही ना बोले कि उत्तल दर्पण का फोकस तथा फोकस दूरी। अब देखो फोकस तथा, इसी को कहते हैं फोकस तथा फोकस दूरी। अब देखो यहां पर फोकस तो है लेकिन उत्तल दर्पण का ये जो ध्रुव जो है P जो है, यहां से यहां की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस तथा फोकस दूरी कहते हैं। गाइज आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहां लिखना है PF बराबर, क्या, PF यहां पर लिखना है PF फोकस दूरी है। क्या? फोकस दूरी है। क्या है? फोकस दूरी है। अब देखो इसे किससे डिनोट करते हैं? एफ से, छोटी एफ से डिनोट करते हैं। इसे किससे डिनोट करते हैं? एफ से, छोटी एफ से डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं। क्या? सूचित करते हैं, सूचित करते हैं। तो गाइज आपको एक एक समझ में आ गया होगा। आपको ऐसा नहीं लगा होगा कि समझ में नहीं आया। चैलेंज करते हैं, कोई भी ऐसा मतलब कि ये तो नहीं कहते सब पढ़ाते हैं सर, लेकिन समझने पर डिपेंड होता है। लेकिन पढ़िए, जहां भी पढ़ रहे हैं और पढ़िए और मन लगा करके पढ़िए। और ऑफलाइन नगोछा, जिला भागलपुर नगोछा में पढ़ाते हैं, और जब अगल बगल में है तो 9th और 10th का और अच्छी तरीक़ा से तैयारी कर सकते हैं। और उसमें क्या क्या, अब देखिए एक कार्ड भी छप गया है और कार्ड के साथ आपको आना होगा। उसके बाद इसमें RK सुपर 30 कोचिंग सेंटर लिखा हुआ है।
RK सुपर 30 क्लासेस या सुपर 30 कोचिंग सेंटर। तो गाइज यहाँ पर ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो जल्द एडमिशन कराएं, इधर उधर मत झांके। तो बहुत ऐसे मतलब कि हैं, बहुत कचरा, ठीक है, बहुत क्या बोलें, और शिक्षा क्षेत्र में बहुत कुछ आ गया है। और यहाँ पर देखिए मैथ, साइंस और SST, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, NCERT लेवल का बहुत कंटेंट आपको दिया जाएगा। हम चैलेंज करते हैं, आपको अदर नॉलेज भी दिया जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते हैं। और उसके बाद BSNL एक्सचेंज ऑफिस माखा तकिया, बजरंगबली चौक के सामने, नगोछिया, भागलपुर। तो गाइज आप देर मत कीजिए, आप एडमिशन कराइए। उसके बाद बजरंगबली चौक के सामने है, वैसे तो पता चल जाएगा, RK सिन्हा सर के द्वारा। देख रहे हैं यहाँ पर टी-शर्ट में लिखा हुआ RK सिन्हा PCM, ये चैनल सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा। तो गाइज नाम लिखा रहेगा, उसके बाद सब्जेक्ट हैं, उसके बाद क्लास है, उसके बाद रोल नंबर है, यहाँ सिग्नेचर है, आपका फोटो लगा रहेगा, यहाँ पर मेरा फोटो है। तो गाइज इस तरह का आपको कंटेंट भी दिया जाएगा। और क्लास तो एक बार कीजिए, मात्र 5 दिन डेमो क्लास आप भी कर सकते हैं RK सुपर 30 कोचिंग सेंटर में। आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।